हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ज्ञान। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका टॉपिक शिफ्ट ऑफ पीपीसी और पीपीसी के नोट्स, और हमारा रोटेशन ऑफ पीपीसी रह गया था। आइए सबसे पहले वो ख़त्म करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आइए पहले इसको देखते हैं। रोटेशन ऑफ पीपीसी। देखिए, मैंने कुछ आपको डायग्राम आ रखे हैं। ये आपका एक पीपीसी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब क्या होता है, आपकी गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव आती है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स। एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव आती है, जिसके कारण क्या होता है, अब आप एक्स की पहले यहाँ तक क्वांटिटी बना रहे थे, ओ से लेके बी तक, अब आप मान लीजिए यहाँ तक बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पीपीसी रोटेट कर जाएगा। वो किस तरीके से दिखाना है, आइए देखिए मेरे साथ। ऐसे आपको दिखाना है डॉट डॉट लाइन में। तो ये है आपका रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो वाई की क्वांटिटी है, गुड वाई आप ओ टू ए तक ही बना रहे हैं, उसमें चेंज नहीं हुआ, लेकिन गुड एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, जिससे आप गुड एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी बना पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रोटेशन। शिफ्ट क्या होता था, जब गुड एक्स की भी क्वांटिटी बढ़ जाती थी और गुड वाई की भी क्वांटिटी बढ़ जाती थी, तो पीपीसी अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़कर या तो आगे जाता था या पीछे आ जाता। आगे जाता था बोलते थे राइटवर्ड शिफ्ट, पीछे आता था बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वाई की क्वांटिटी अभी भी ओ से लेके ए तक ही है, लेकिन एक्स की पहले ओ टू बी तक बना सकते थे। अब आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई एक्स की, तो अब आप एक्स की ओ से लेके यहां तक बना सकते हैं, मान लीजिए सी पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। आइए एक और देखते हैं। अब आप मान लीजिए ये आपका एक नॉर्मल पीपीसी है ए, और ये आपका पॉइंट है बी। अब क्या हो रहा है, अब आप x की कम क्वांटिटी बना पा रहे हैं, आप x के लिए कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो अब आपकी x की क्वांटिटी कम हो जाती है मान लीजिए। तो अब ये रोटेट होगा अंदर की साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप x के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होगा, आप x की क्वांटिटी कम बना पाएंगे। तो x की क्वांटिटी कम बनेगी तो पीपीसी रोटेट हुआ टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की ओर। वाई की अभी भी यहीं तक है, ओ से लेके ए तक। पहले ये ओ टू बी तक थी एक्स की, अब ये कम होके ओ टू सी तक हो गई। तो अब ये इनसाइड रोटेट हुआ। अब देखिए वाई का, अब मान के चल रहे हम गुड वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। गुड वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। तो ये आपका एक नॉर्मल पीपीसी है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब बाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, तो अब आप बाई की क्वांटिटी मान लीजिए ज़्यादा बना पा रहे हैं। और कितनी बना पा रहे हैं, यहाँ तक बना पा रहे हैं। तो अब ये कैसे रोटेट होगा, देखिए मेरे साथ साथ। तो अब इसे बोलेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार आप जो एक्स की क्वांटिटी है वो तो यहीं तक बना पा रहे हैं ओ टू बी तक, लेकिन बाई की क्वांटिटी आप अब बना पा रहे हैं ओ टू सी तक। पहले आप बना पा रहे थे ओ टू ए तक, और अब बना पा रहे हैं ओ टू सी तक। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया बच्चों, क्योंकि बाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। तो इसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। रोटेशन में आपका पीपीसी शिफ्ट नहीं होता है, मूव करता है या तो इनसाइड या आउटसाइड। ये आउटसाइड मूव कर रहा है क्योंकि एक गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा बन रही है। और अगर आप बाई की ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे या पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो बाई की क्वांटिटी आप कम बना पाएंगे। तो ये आपका एक नॉर्मल पीपीसी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब आप कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आप बाई की कम क्वांटिटी बना पा रहे हैं। तो अब ये आपका पीपीसी फिर से रोटेट होगा, लेकिन इस बार ये अंदर की ओर रोटेट होगा। तो इसे बोल देंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी। और ये इनसाइड की ओर रोटेट हुआ, ये आपका इनसाइड रोटेट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक अच्छा केस, ये सारे अच्छे केस है वैसे तो। ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है। अब क्या हो रहा है बच्चों, आप एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा बना पा रहे हैं, लेकिन वाई की क्वांटिटी आप कम बना पा रहे हैं। एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा बना पा रहे हैं और वाई की क्वांटिटी कम बना पा रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, वाई की मान लीजिए यहाँ तक आ गई और एक्स की मान लीजिए यहाँ तक आ गई, तो इस बार भी ये रोटेट ही होगा। लेकिन कैसे होगा ये देखिए, इस बार इस तरीके से रोटेट होगा। इसे भी शिफ्ट नहीं बोलेंगे, शिफ्ट जब होता है जब दोनों की क्वांटिटी या तो ज़्यादा बने या कम बने। इस बार क्या हुआ, आप एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा बना पा रहे हैं, मान लीजिए एक्स की टेक्नोलॉजी आप अच्छी वाली यूज़ कर रहे हैं, इंप्रूव टेक्नोलॉजी, और वाई की आप ओल्ड यानी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वाई की आपकी कम बन पा रही है। तो इसको भी आप बोलेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब देखिए एक और केस, ये आपका एक नॉर्मल पीपीसी है, ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। अब क्या हो रहा है, अब आप एक्स की क्वांटिटी कम बना पा रहे हैं, लेकिन वाई की क्वांटिटी ज़्यादा बना पा रहे हैं। एक्स की क्वांटिटी आपकी हो गई यहाँ तक और वाई की क्वांटिटी हो गई आपकी यहाँ तक। तो ये पॉइंट हो गया मान लीजिए आपका, पहले मैं बना देता हूँ फिर लिख देता हूँ नाम। तो ये आपका मान लीजिए है पॉइंट सी, ये आपका पॉइंट डी। तो ये हो गया आपका फिर से रोटेशन ऑफ पीपीसी। इस बार भी बच्चों क्या हो रहा है, ये आपका मूव नहीं हो रहा है, इस बार भी क्या हो रहा है, सॉरी इस बार भी आपका ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, इस बार भी आपका रोटेट हो रहा है। बट इन दो केस में आप एक बात देखिए, बहुत अच्छी बात है इन दो केस में, इन दो केस में आपका पीपीसी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी। इसको मैं नाम देता हूँ सी और इसको नाम देता हूँ डी। तो इन दो केस में आपका पीपीसी रोटेट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है, रोटेट तो हुआ ही है लेकिन काट भी रहा है। तो इन दो पीपीसी में एक इंपॉर्टेंट बात है कि टू पीपीसी कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। आपके दो पीपीसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये रोटेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ। रोटेशन में क्या है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपकी गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो आप गुड एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी बना पाएंगे, तो ये ऐसे बन गया। और अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे गुड एक्स की, तो गुड एक्स की क्वांटिटी कम हो पाएंगी, तो ये इनसाइड रोटेट हो गया। गुड वाई की ज़्यादा बना पाएंगे तो ये आउटसाइड रोटेट हो गया। गुड वाई की कम बनाएंगे तो ये इनसाइड रोटेट हो गया। और एक्स की ज़्यादा बना सकते हैं, वाई की कम बन पा रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस बार भी ये रोटेट हुआ। एक्स की कम बना पा रहे हैं, वाई की ज़्यादा बना पा रहे हैं, तो इस बार ये फिर से रोटेट हुआ बट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको रोटेशन का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। और रीजन क्या है रोटेशन का, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपका पीपीसी रोटेट होता है, किसी गुड की आप क्वांटिटी ज़्यादा बना पा रहे हैं, तो क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ साथ। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपको समझ में नहीं आया होगा क्या बोला मैंने, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ फिर आपको लैंग्वेज क्लियर होगी। ये है मिस्टर गोलू, इनके पास 3 जॉब के ऑफर है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। जॉब 1 में सैलरी है 50,000, जॉब 2 में सैलरी है 60,000, जॉब 3 में सैलरी है 70,000। आप बताइए मिस्टर गोलू कौन सी जॉब सेलेक्ट करेंगे। तो आपने बोला सर मिस्टर गोलू सेलेक्ट करेंगे 3rd जॉब। क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि 3rd में सैलरी सबसे ज़्यादा मिल रही है, 3rd में सैलरी सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो ठीक है बच्चों, ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप बताओ ये सिलेक्ट करने के लिए उन्हें कौन कौन सी जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब 1 का ऑफर छोड़ना पड़ा और जॉब 2 का ऑफर छोड़ना पड़ा। अब मान लीजिए अगर उनके पास जॉब 3 नहीं होती, केवल जॉब 1 और 2 होती, तो वो कौन से चूज़ करते, तब वो जॉब 2 को चूज़ करते। तो 70,000 के लिए उन्होंने एक्चुअल में कौन सी जॉब छोड़ी, जॉब 2 छोड़ी। आप ये नहीं बोलेंगे 1 और 2 दोनों छोड़ दी, क्योंकि अगर जॉब 3 नहीं होती तो 1 और 2 में से वो बेस्ट सेलेक्ट करते 60,000 वाली। तो जब उनको उससे भी ऊपर वाली मिल रही है तो उन्होंने 70 की सिलेक्ट करी, तो छोड़ी किसको, उन्होंने छोड़ी
नेक्स्ट बेस्ट, ये मैंने लिखा ना वर्ड, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो इसके बाद 70,000 के बाद अगर कोई बेस्ट ऑप्शन होता तो उसकी कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टू गेन 70,000 हमने कितना छोड़ा, 60,000 का ऑफर, तो इसको हमने नाम दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको देखिए समझ में आएगा, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो आपने ऑप्शन को छोड़ा है, जिस ऑप्शन को आपने फोरगोन किया है टू गेन या टू अचीव बेस्ट ऑप्शन, उसको आपने जो छोड़ा है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये आपकी क्या बेसिकली जो आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की कॉस्ट है उसी को हमने नाम दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस 70 के लिए आप बोलेंगे कि आपने कितने की जॉब छोड़ी, 60,000 की, तब आपको मिली 70,000 की। तो 60,000 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 70,000 जॉब के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है आप उसे छोड़ते हो फर्स्ट बेस्ट के लिए, तो फर्स्ट बेस्ट को पाने के लिए आपने जो सेकंड बेस्ट छोड़ा उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर पहले को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने जो छोड़ा वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 70,000 की सैलरी के लिए आपने 60 की छोड़ी, तो ये 60,000 क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 70,000 सैलरी। आइए और तरीके से पढ़ते हैं। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर। इसका भी एग्जांपल से देखते हैं। ये एक लैंड है बच्चों, इस लैंड पे आप या तो वीट बना सकते हैं या राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप वीट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, अगर आप राइस प्रोड्यूस करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप बताइए, आप जो लैंड है, लैंड आपका रिसोर्स है, तो आप रिसोर्स किस में लगाएंगे, राइस में लगाएंगे। आपने अपनी लैंड यानी रिसोर्स इसको किस चीज में यूज करा, इसको आपने यूज करा राइस के प्रोडक्शन में, इसको आपने यूज करा राइस के प्रोडक्शन में। तो राइस के प्रोडक्शन के लिए आपको वीट का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा, वही लैंग्वेज है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक कॉमोडिटी यानी राइस को प्रोड्यूस करने के लिए जो आप छोड़ रहे हैं उसकी कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये ऊपर भी समझा दिया मैंने और नीचे भी समझा दिया दूसरे एग्जांपल से। फिर से रीड करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन कॉमोडिटी, वन कॉमोडिटी यानी राइस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ अनदर, दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए। कॉस्ट ऑफ वन कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो आप राइस प्रोड्यूस करने के लिए जो वीट की कॉस्ट छोड़ रहे हैं, जो वीट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो है राइस की कॉस्ट। तो इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक लाइन और लिखी है, इट इज द कॉस्ट ऑफ ए कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ फॉर गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये वही मीनिंग है कि जो आपने छोड़ा है उसके रूप में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ ए कॉमोडिटी, ये वो कॉस्ट है कॉमोडिटी की जिसको हम इन टर्म्स ऑफ फॉर गिवन ऑल्टरनेटिव्स में कैलकुलेट करते हैं। तो राइस की प्रोडक्शन के लिए हमने कितना छोड़ा, 1 लाख का वीट छोड़ा। तो 1 लाख की वीट, 1 लाख रुपए वीट की कॉस्ट है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। आइए अब देखते हैं आगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम MRT भी बोलते थे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ यहाँ पे। इट इज द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड 2 इज सेक्रीफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1। ये आपका वो रेट है जिसपे आप गुड 2 की यूनिट को सेक्रीफाइस करते हो फॉर एवरी, एवरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एवरी मीन्स हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1। एवरी मीन्स हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1। इट रेफर टू द स्लोप ऑफ PPC। ये देखिए, ये आपका PPC है। तो ये जो चीज होती है, शेप होती है, इस शेप को बोलते हैं स्लोप ऑफ PPC। तो ये जो स्लोप है ये आपकी जो MRT होती है या MOC, इस स्लोप को रेफर करती है। इट रेफर टू द स्लोप ऑफ PPC। तो जो आपका स्लोप है PPC का, ये उसको रेफर करती है। और स्लोप क्या होता है, इंक्रीजिंग। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि आप 1 यूनिट के लिए पहले 2 छोड़ते हैं, फिर 1 के लिए 3 छोड़ते हैं, फिर 1 के लिए 4 छोड़ते हैं, फिर 1 के लिए 5 छोड़ते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ा था PPC में, तो मुझे उम्मीद आपको याद होगा। तो ये आपका क्या है, इट रेफर टू स्लोप ऑफ PPC, और ये इंक्रीजिंग होती है। तो PPC का स्लोप कैसा होता है, कॉनकेव, बिकॉज ऑफ
इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से पीपीसी का स्लोप कॉनकेव होता है। तो जो ये स्लोप है, ये जो कॉनकेव पोजीशन है, ये जो कॉनकेव शेप है, ये आपकी होती है क्या चीज़? ये आपकी होती है एमआरटी या एमओसी। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब हमने पढ़ चुका है। अब इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। उस दिन मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के उससे बताया था, फॉर्मूले से भी देख लीजिए। एमओसी या एमआरटी, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड 2 अपॉन में गेन इन आउटपुट ऑफ गुड 1। आपका गुड 2 का कितना लॉस हो रहा है गुड 1 बनाने के लिए, आपका गुड 2 का कितना लॉस हो रहा है गुड 1 बनाने के लिए, वो है आपकी एमओसी या एमआरटी। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। वीट आपके जब 0 है तो राइस 800 है। तो पहले में तो कोई एमओसी एमआरटी नहीं है, क्योंकि आप वीट बना ही नहीं रहे, आप सारे रिसोर्स राइस में लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 0 से 10 पे आ गए, जब आपने बोला कि मुझे 10 यूनिट्स ऑफ वीट बनाना है, 10 यूनिट वीट की बनानी है, तो आपको राइस की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी? 100। पहले 800 थे, अब 700 हो गए। तो फॉर्मूला क्या है? लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड 2। वीट आपका गुड 1 है, राइस आपका गुड 2 है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो आपको ऊपर लिखा है लॉस। लॉस कितना हुआ गुड 2 का? 100 डिवाइड में गेन इन आउटपुट ऑफ गुड 1। गेन कितना हुआ? 0 से 10, 10 का फायदा हो गया। तो आपकी एमओसी आ गई 10, यानी टोटल 10 बनाने के लिए आपको 100 यूनिट छोड़नी पड़ी। हर एक को बनाने के लिए लिखा था ना, इट इज द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड 2 इज सेक्रीफाइस फॉर एवरी मतलब हर एक के लिए। जो हम एमओसी निकालते हैं ये पर यूनिट में निकालते हैं। ये जो आपको गिवन था 0 से 10 100, ये आपका टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि 10 बनाने के लिए टोटल कितना छोड़ा आपने? 100। लेकिन हर एक के लिए कितना छोड़ा? प्रत्येक के लिए कितना छोड़ा? फॉर एवरी एडिशनल यूनिट के लिए कितना छोड़ा? उसको बोलते हैं आप एमओसी या एमआरटी। तो हर एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए गुड 1 की गुड 2 का कितना सेक्रीफाइस करा, वो होती है आपकी एमआरटी या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या है? लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड 2 अपॉन में गेन इन आउटपुट ऑफ गुड 1। गुड 2 में कितना लॉस हुआ, गुड 1 में कितना गेन हुआ, इनका रेशियो ये आपका आ गया। तो आप क्या बोलेंगे? 0 से 10, 10 बनाने के लिए 800 700, 100 का सेक्रीफाइस हुआ। हर एक के लिए कितना हुआ? क्योंकि एमओसी जो निकलती है वो आपकी पर यूनिट में निकलती है, तो हर एक के लिए कितना हुआ? 10। अब आगे देखिए, 10 से 20, यहाँ पे कितना हुआ? 700 से 500। इस बार आपको अगली 10 बनाने के लिए, पहले ये 10 बनाई, अब ये 10 बनाई, इस बार आपको अगली 10 बनाने के लिए 200 यूनिट छोड़नी पड़ी और आपकी बनी 10। तो इस बार ये आपका एमओसी बढ़ गया, इस बार ये आपका आ गया 20। हर एक यूनिट बनाने के लिए इस बार आपको 20 छोड़नी पड़ी। और ये मैंने आपको बताया, ये एमआरटी पीपीसी केस में बढ़ती है। जो एमआरटी होती है या एमओसी, ये पीपीसी केस में इंक्रीजिंग होती है, जिसकी वजह से आपका पीपीसी कॉनकेव होता है, टुवार्ड्स ओरिजिन। अब आइए आगे देखते हैं। आपने 10 यूनिट और बनाई, इस बार आपको कितना छोड़ना पड़ा? 250। तो देखिए, इस बार 250 डिवाइड 10, तो इस बार आपकी सेक्रीफाइस रेट और बढ़ गई। पहले आपको 10 छोड़नी पड़ रही थी, फिर आपको 20 छोड़नी पड़ी, और अगली 10 के लिए आपको हर एक यूनिट के लिए 25 छोड़नी पड़ी। पहली 10 के लिए 100, अगली 10 के लिए 200, अगली 10 के लिए 250। तो पहली एक के लिए 10, फिर अगली एक के लिए 20, और फिर इस वाली में अगली एक के लिए 25। तो आपकी एमओसी हर बार बढ़ रही है, और ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एमओसी या एमआरटी इंक्रीजिंग होती है इन केस ऑफ पीपीसी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपकी निकाला है हमने पीपीसी या फिर एमओसी या फिर एमआरटी। और एमओसी और एमआरटी हमेशा हम हर एक यूनिट के लिए निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक में या इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।